ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश में मौसम का दोहरा प्रहार शुरू हो गया है। एक तरफ आसमान से आग बरस रही है तो दूसरी तरफ वायुमंडलीय दबाव की वजह से आधे यूपी में आंधी और ओलावृष्टि का महाखतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने लखनऊ, बाराबंकी और गोंडा समेत 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। क्या आपके शहर में भी गिरने वाले हैं ओले और क्या धूल भरी आंधी आपकी फसलों को तबाह कर देगी? आज की इस महावीडियो में देखिए मौसम का वो ताज़ा हाल जो अगले 48 घंटे तक आपको घर में कैद रहने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि इस बार का वातावरण केवल बारिश नहीं बल्कि जान माल के बड़े नुकसान के संकेत दे रहा है। आज की सबसे बड़ी और डराने वाली मौसम सुर्खियां। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि का हाई अलर्ट। दूसरी बड़ी खबर, लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी विनाशकारी आंधी। तीसरी बड़ी खबर, बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती के तराई इलाकों में बिजली गिरने का खतरा, किसान खेतों से दूर रहें। चौथी बड़ी खबर, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी से तापमान में आएगी भारी गिरावट। पांचवी बड़ी खबर, भीषण गर्मी के बीच अचानक बदले मौसम ने बढ़ाई चिंता, गेहूं की कटी फसल को बचाने की चुनौती तेज। छठी बड़ी खबर, तराई बेल्ट में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं और गर्म हवाओं के टकराने से बनेगा चक्रवातीय घेरा। सातवीं बड़ी खबर, मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 72 घंटों तक खुले आसमान के नीचे कटी फसल न छोड़ें किसान। आठवीं बड़ी खबर, आकाशीय बिजली से बचने के लिए प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन, ऊंचे पेड़ों और खंभों से बनाए दूरी। नवीं बड़ी खबर, आम और लीची के बागानों पर मंडराया ओलावृष्टि का खतरा, बागवानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें। 10वीं बड़ी खबर, पूर्वांचल के जिलों में भी बदला मौसम का मिजाज, रात के तापमान में दर्ज की गई 3 डिग्री की कमी। 11वीं बड़ी खबर, लखनऊ के शहरी इलाकों में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम को किया गया अलर्ट। 12वीं बड़ी खबर, धूल भरी आंधी की वजह से सड़क यातायात और बिजली की सप्लाई हो सकती है बुरी तरह प्रभावित। 13वीं बड़ी खबर, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों की हवाओं में साफ दिखने लगा है। 14वीं बड़ी खबर, मौसम वैज्ञानिकों का दावा, वायुमंडलीय बदलाव की वजह से इस महीने में बढ़ रही है बेमौसम बारिश। 15वीं बड़ी खबर, दोपहर की तपिश के बाद शाम को अचानक आने वाली आंधी से बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर खतरा। 16वीं बड़ी खबर, अयोध्या और सुल्तानपुर में तेज गर्जना के साथ शुरू हो सकता है बारिश का दौर, प्रशासन अलर्ट। 17वीं बड़ी खबर, बिजली गिरने की स्थिति में मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की दी गई सख्त सलाह। 18वीं बड़ी खबर, पशुपालकों के लिए निर्देश, आंधी के दौरान मवेशियों को कच्चे छप्पर या कमजोर पेड़ के नीचे न बांधें। 19वीं बड़ी खबर, अगले हफ्ते से शुरू होने वाली भीषण लू यानी हीट वेव के लिए अभी से तैयार रहने की चेतावनी। 20वीं बड़ी खबर, मौसम की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए प्रशासन ने जारी किया टोल फ्री नंबर और डिजिटल हेल्पलाइन। 21वीं बड़ी खबर, ग्रामीण इलाकों में बिजली के ढीले तारों और जर्जर खंभों को लेकर बिजली विभाग ने शुरू किया पेट्रोलिंग। 22वीं बड़ी खबर, तेज हवाओं के कारण कच्ची दीवारों और पुराने मकानों के गिरने का खतरा, स्थानीय लोगों को किया गया आगाह। 23वीं बड़ी खबर, मौसम विभाग का अनुमान, इस साल प्री मानसून गतिविधियां पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। 24वीं बड़ी खबर, सरयू और घाघरा नदी के जलस्तर पर प्रशासन की पैनी नजर, सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट। 25वीं बड़ी खबर, मौसम में अचानक बदलाव की वजह से वायरल फीवर और सर्दी जुकाम के मरीजों में भारी इजाफा। 26वीं बड़ी खबर, कटी फसल को भीगने से बचाने के लिए तिरपाल की मांग में भारी उछाल, बाजारों में किल्लत शुरू। 27वीं बड़ी खबर, लखनऊ, बाराबंकी और कानपुर के हाईवे पर विजिबिलिटी कम होने की आशंका, वाहन चलाने वाले सावधान। 28वीं बड़ी खबर, बिजली विभाग का निर्देश, आंधी शुरू होते ही सुरक्षा के लिहाज से काट दी जाएगी गांव की बिजली। 19वीं बड़ी खबर, बागवानी मिशन के तहत आम की फसल को कीटों और ओलावृष्टि से बचाने के लिए छिड़काव की सलाह। 30वीं बड़ी खबर, राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे रिपोर्ट तैयार रखने को कहा। नमस्ते दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मौसम ने ऐसी करवट ली है कि अब लोगों को अपनी दिनचर्या और योजनाएं बदलने की सख्त जरूरत है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक उत्तर भारत के ऊपर एक नया दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसका सीधा असर मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों में देखने को मिलेगा। लखनऊ और बाराबंकी में आज दोपहर के बाद से ही माहौल बदल जाएगा। आसमान में धूल का गुबार उठेगा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं आपके घर के टिन शेड और कमजोर छप्परों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। प्रशासन ने लखनऊ के मलिहाबाद और बाराबंकी के रामनगर जैसे बागवानी बेल्ट के किसानों को विशेष रूप से सचेत किया है, क्योंकि इस समय आम की फसल मंजर से फल बनने की प्रक्रिया में है और तेज आंधी इसे झाड़ सकती है। तापमान की बात करें तो दिन में भीषण तपिश रहेगी, लेकिन शाम की बारिश के बाद रात को ठंडी हवाएं राहत देंगी। पर यह राहत किसानों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि कटी हुई गेहूं की फसल को भीगने से बचाना इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। तराई के जिलों यानी बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती की स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ हिमालय की पहाड़ियों से आने वाली ठंडी हवाएं जब मैदानी इलाकों की गर्म हवाओं से टकराती हैं तो आकाशीय बिजली गिरने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। पिछले कुछ घंटों में तराई बेल्ट में कई जगह आकाशीय बिजली गिरने की सूचना मिली है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने यहाँ ऑरेंज अलर्ट को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। गोंडा के तरबंज, कर्नलगंज और बहराइच के नानपारा जैसे इलाकों में भारी ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने ग्राम प्रधानों के माध्यम से
मुनादी करवाई है कि किसान भाई खेतों में काम करते समय विशेष सावधानी बरतें और जैसे ही आसमान में बिजली कड़कने की आवाज आए तुरंत किसी पक्के मकान की शरण लें, क्योंकि खुले में रहना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये वायुमंडलीय बदलाव काफी खतरनाक मोड़ ले रहा है, जिसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। ये समय उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि गेहूं की कटाई का काम अपने चरम पर है। खेतों में कटी पड़ी फसल और खलिहानों में जमा अनाज के लिए ये बारिश विनाशकारी साबित हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का सुझाव है कि अगर आपने गेहूं की कटाई कर ली है तो उसे तिरपाल से ढककर रखें या सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचा दें। आंधी के दौरान आग लगने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, इसलिए खलिहानों के आसपास बीड़ी, सिगरेट या आग का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। बाराबंकी और अयोध्या के जिलाधिकारियों ने सभी लेखपालों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान का पल पल का आकलन तैयार रखें, ताकि समय आने पर प्रभावित किसानों को तुरंत मुआवजा मिल सके। इसके साथ ही अपने मवेशियों का भी ख्याल रखें, क्योंकि तेज हवाओं में कच्चे छप्पर गिरने से पशुओं को चोट लग सकती है। उन्हें हमेशा किसी सुरक्षित और मजबूत ढांचे के नीचे ही बांधें। विशेषज्ञों के अनुसार इस समय इस तरह की हलचल का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी है, जो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के साथ मिलकर खतरनाक गरज वाले बादल बनाती है। इन बादलों की ऊंचाई जमीन से 10 किलोमीटर तक हो सकती है, जिस कारण इनसे गिरने वाली बिजली अत्यंत शक्तिशाली होती है। अगर आप बिजली कड़कने के दौरान बाहर फंस जाएं तो कभी भी किसी ऊंचे पेड़ या बिजली के खंभे का सहारा न लें, बल्कि अपने दोनों पैरों को सटाकर जमीन पर उकड़ू बैठ जाएं और कानों को हाथों से ढक लें। इससे बिजली की चपेट में आने का खतरा न्यूनतम हो जाता है। अयोध्या, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में भी देर रात तक मौसम में भारी उथल पुथल की संभावना है, जिससे तापमान में अचानक 10 से 12 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है, जो सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकती है। भाइयों और बहनों, मौसम की ये महा कवरेज अभी जारी रहेगी, क्योंकि अगले भाग में हम आपको वो विशेष सैटेलाइट मैप दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपके जिले में ओले किस समय गिरेंगे और आंधी की रफ्तार क्या होगी। क्या आप चाहते हैं कि हम आपके ब्लॉक की सटीक मौसम रिपोर्ट सीधे आपके मोबाइल पर पहुंचाएं? ये जानने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में अपने गाँव, ब्लॉक और जिले का नाम, जैसे कि बाराबंकी का हैदरगढ़ ब्लॉक या गोंडा का मनकापुर ब्लॉक जरूर लिखें। और इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो आज खेत में काम कर रहा है या यात्रा पर है। अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, क्योंकि मौसम की सबसे तेज और सबसे बड़ी खबर सिर्फ यहीं मिलेगी। धन्यवाद।